So this is a question number 3rd of exercise 8.1 quadrilateral. Show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus. तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? शो दैट इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, दोनों मतलब दो डायगोनल हैं वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, सो देन इट इज़ अ रोम्बस। तो ये रोम्बस होगा। तो जो आपको निकलवाना होता है ना उसका डायग्राम निकलवाओ। आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है बट इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। तो चलो रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं, सारी इक्वल हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है इसके 2 डायगोनल हैं, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लाइक दैट, ठीक है। चलो इसके नेम रख देते हैं A B C एंड D, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया O, क्लियर। अब गिवन क्या है? अब गिवन लिखो पहले। देखो गिवन में क्या है, पहला ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसने कहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। सेकंड थिंग क्या दे रखी है? बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल, सो शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो डायगोनल कौन से हैं? AC and BD, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, यानी कि ये यहाँ से और यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखो ये पॉइंट बाइसेक्ट का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, यानी कि OA इज इक्वल टू OC। सो यहाँ पर लिख देते हैं AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। सेकेंड, अब ये वाला डायगोनल भी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर आ जाता है। सो एंगल AOB कौन सा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, चारों एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री। सो एंगल AOC, BOC, COD एंड AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो AOB, BOC, COD एंड AOD ये आपस में ये सारे 90 डिग्री के हैं। ये तो गिवन है, ठीक है। गिवन कैसे निकाला कि क्वेश्चन में दे रखा क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, एंड राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? इट इज़ अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? दिस, ठीक है। अब आ जाता है इसके सॉल्यूशन पर। अब इसे प्रूफ करना है अपन को। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? हमें ये तो पता है कि इसकी साइड इक्वल करनी है, तो कैसे करनी है? सबसे पहले इन 2 ट्रायंगल को लेके चलते हैं। कौन सा? ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB कैसे लिया? इस लाइन को कंसीडर करो AOB, फिर इस लाइन को कंसीडर करते हुए नीचे आओ COB, ठीक है। AOB COB, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही अगर हमारे पास 3 चीज़ आ गई और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम CP/CT से इसकी साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो देखो AO और CO ये दोनों गिवन है। पहली चीज़ AO और CO, O भी दोनों में कॉमन है। ये 90 डिग्री दोनों में दे रखे हैं। कौन सा एंगल? AOB। देखो AOB एंड COB या BOC, एंगल O ये आ रहा है, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो 3 चीज़ हो गई, साइड, एंगल, साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो इसे लिखते हैं AO इज इक्वल टू CO। क्यों है बराबर? क्योंकि ये गिवन है। एंगल AOB, एंगल COB, ठीक है, क्यों है इक्वल?
गिवन है 90 डिग्री। BO इज इक्वल टू BO, ये क्यों है? कॉमन है। सो वी कैन से बाई SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। ठीक है। सो बाई CPCT वी कैन से AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, एक ये पहली चीज़ आ गई हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमें चारों को 4 साइड्स हैं, चारों को इक्वल करना, हमारे पास 2 साइड तो इक्वल हो गए, AB इज इक्वल टू BC। सेम प्रोसेस हम इन 2 ट्राइंगल पे लेंगे। ठीक है, तो ये 2 साइड इक्वल होंगी। चलो, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप लेते हैं इसका। ये दूसरा स्टेप लेके चल रहे हैं। देखो ये आपको दिख ही रहा है फिगर। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? BOC। ठीक है, BOC एंड ट्राइंगल BOC DOC, बीच वाली लाइन को कंसीडर करते हुए नीचे आना, DOC। ठीक है, अब इसमें देखो OB और OD ये गिवन है। देखो यहाँ पर ये BO और OD ये गिवन है कि ये इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे BO इज इक्वल टू OD। ये गिवन है। ठीक है, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC। कौन सा? BOC DOC, ये भी आपके गिवन हैं। कितने? 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा आता है आपका, इसमें OC। देखो ये OC ये बिल्कुल कॉमन जा रहा है, सो OC इज इक्वल टू OC कॉमन। सो अगेन वी कैन से बाई SAS ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOC। ठीक है, सो बाई CPCT we can say this side and this side is also equal, यानी कि BC is equal to CD। ये हमारे पास एक और साइड इक्वल आ गई। सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? अब तीसरा ये वाला ट्राइंगल, ये और ये। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो CD इज इक्वल टू DA आएगा। सो नाउ इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD, कौन सा लिया? COD AOD। कैसे ले रहे हैं? CDO नहीं लेना है, COD। ये लाइन को कंसीडर करते, नीचे इस लाइन को कंसीडर करते, ऐसे। ठीक है, सो CO इज इक्वल टू AO। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में ये इक्वल है, गिवन है, ये कॉमन है, ये एंगल फिर से 90 डिग्री है। तो SAS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCT से साइड को इक्वल करेंगे। सो ये तो गिवन है आपका। ठीक है, इक्वल किया। एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD, क्यों इक्वल है? ये भी 90 डिग्री गिवन। ठीक है, थर्ड वन OD इज इक्वल टू OD कॉमन है। सो अगेन बाय SAS ट्राइंगल COD congruent to triangle AOD, so by CPCT कौन सी साइड इक्वल है? CD इज इक्वल टू AD। बाई CPCT CD इज इक्वल टू AD। ये आपकी थर्ड साइड पे इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखो
by equation first, second and third we get, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। सेकंड क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, तो बी सी के इज इक्वल टू क्या आया, सी डी। और फिर इसमें क्या आया, सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये आ गया सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ क्या करना था, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। यही हमारा यहाँ पर आया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। हैंस प्रूव्ड कि ये आपका रोम्बस है। हैंस प्रूव्ड दिस इज ए रोम्बस। सो दिस इज अ video of question number of third 8.1 exercise 8.1. If you like this video, please like, share and subscribe my channel Learn with Mansi, MANSEE, Mansi.